गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ अंजलि। आज का हमारा टॉपिक है पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिकल लेवल। मींस वो पॉल्यूटेंट्स जो कि हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और वो एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरी ट्रॉपिकल लेवल में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब पॉइंट है कि ये पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये आते कहाँ से, इनका सोर्स क्या है और ये कैसे एक ट्रॉपिकल लेवल से पूरे ट्रॉपिकल लेवल यानी कि पूरी की पूरी फूड चेन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, ये हम समझेंगे। इसके बाद दो टर्म्स है जिसके बारे में हमें समझना है, वो है आपका बायो एक्यूमुलेशंस और बायो मैग्निफिकेशंस। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है आज हम वो भी देखेंगे और साथ ही साथ इस टर्म्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं पॉल्यूटेंट्स क्या होता है। सी, हमारे इन्वायरमेंट्स में कुछ ऐसे भी पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं जिसका सोर्स, जैसे मान लीजिए कि आपको इंडस्ट्री फैक्ट्रीज है, इसमें से बड़ा सारा केमिकल निकलता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है, जिसका हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो ये हमें हार्म भी कर सकते हैं या फिर उस ह्यूमन बीइंग को या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जान भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी पॉल्यूटेंट्स के, कुछ ऐसे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जिनकी कंसंट्रेशन अगर हमारी बॉडी में या किसी उस पूरी फूड चेन के अंदर, उस पूरे ट्रॉपिकल लेवल में बढ़ जाए तो वो पूरा का पूरा फूड चेन डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब ये पॉल्यूटेंट्स होते क्या है, जैसे एग्जाम्पल आप मान लीजिए पीओपी मतलब पर्सिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। पर्सिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट एक ऐसा ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होता है यानी कि जो आपके वाटर में सॉल्युबल तो नहीं है, लेकिन जो आपकी बॉडी में लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ये उसमें सॉल्युबल हो जाता है, यानी कि उसमें जाके स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे अपनी कंसंट्रेशन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बढ़ाने लगता है, जिसके कारण उस पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म की चेन या उस स्पीशीज में वो पूरी तरीके से फैल जाता है। ऐसे बहुत सारे और भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे क्लोरीनेट हाइड्रोकार्बन हो गया, पीओपी हो गया या मर्क्यूरी हो गया। जैसे कि आपको पता है कि हमारे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से बड़े सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। एग्जांपल मान लो मर्क्यूरी। अगर ये मर्क्यूरी किसी एक फिश ने लिया, जैसे हम अगर एक बात करते हैं कि कोई एक स्मॉल फिश है, उसने इस मर्क्यूरी को लिया, अब एक टाइम के बाद, जैसे अगर हम इसके पूरे टाइम पीरियड काउंट करेंगे, इसने आज लिया तो 2 महीने के बाद हमने नोट किया कि इसके सिर्फ कुछ एरिया में ये उसके कुछ एरिया में इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो बढ़ी। फिर हमने कोई 2 महीने बाद देखा, फिर हमने देखा कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो और बढ़ने लगी। फिर हमने 2 महीने बाद देखा, फिर हमने देखा कि इसकी कंसंट्रेशन फिर बढ़ रही, यानी कि धीरे 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 वो जो कंसंट्रेशन थी, वो जो पॉल्यूटेंट था, उस पूरी की पूरी, उस पूरी फिश के अंदर, उस पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर फैलते जा रहा है। अब पॉइंट आती है कि ये वाटर सॉल्युबल क्यों नहीं होता। अगर ये वाटर सॉल्युबल होता तो बड़ी आसान तरीका है, यूरिन के थ्रू हम उसको, हमारी बॉडी में जितने भी हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स होते हैं हम उसे इजेक्ट कर देते हैं, उसे निकाल देते हैं। बट जब ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये यूरिन के थ्रू नहीं निकल सकता है, तो ये क्या करता है, जितने भी हमारी बॉडी में फैट होता है ये वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। जैसे ये वहाँ पे स्टोर होता है और धीरे 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 इसकी कॉन्सेंट्रेशन उस जगह पे बढ़ने लगती है। अब टर्म्स आते हैं बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। मान लो जैसे कि मैंने आपको एक फिश का एग्जाम्पल दिया, अगर मान लो कि कोई भी, जैसे हमने एक ट्रॉपिकल लेवल की बात करी, इस ट्रॉपिकल लेवल में ये प्रोड्यूसर था और इस प्रोड्यूसर के ऊपर मान लो कि प्राइमरी, अगर मैं आपसे प्राइमरी ट्रॉपिकल लेवल की बात करूं, इस प्राइमरी ट्रॉपिकल लेवल में एक ह्यूमन है। अगर मैंने कोई ऐसी चीज खाई जिसमें कोई भी पॉल्यूटेंट था, ये पीओपी था, तो धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन सिर्फ मेरे अंदर बढ़ रही है, ठीक है ना, मेरे अंदर ये फैट में जाके सॉल्युबल हो गया और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ये एक टाइम पीरियड के बाद मुझे ही हार्मफुल करेगा, ये मुझे ही नुकसान पहुंचाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, यानी कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी एक स्पीशीज के अंदर उसका होना और उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना, उससे हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि ये पूरा का पूरा पॉल्यूटेंट पूरी फूड चेन को अफेक्ट कर रहा है, धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन पूरी की पूरी फूड चेन पूरे के पूरे ट्रॉपिकल लेवल में पहुंच रही है, उसे हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। जैसे मान लो कि कोई एक प्रोड्यूसर था, इसे किसी प्राइमरी कंज्यूमर ने लिया, फिर इसके ऊपर से किसी सेकेंडरी ने लिया, फिर इसके ऊपर किसी टर्शरी ने लिया, तो यानी कि एक के ऊपर ये बढ़ता जा रहा है और पूरी की पूरी फूड चेन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसके एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, किसी फैक्ट्री से मान लो मर्क्यूरी रिलीज हुआ, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री फैक्ट्री से वो मर्क्यूरी कहाँ चला गया, वाटर में चला गया। अब इसको किसी जू प्लैंक्टन ने खाया, जू प्लैंक्टन के बाद इसको किसने खाया, स्मॉल फिशेस ने खाया, फिर स्मॉल फिशेस के बाद इसको किसने खाया,
किसी लार्ज फिश ने खाया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मर्क्यूरी था, बेसिकली ये जो पीओपी था, ये धीरे धीरे पूरी की पूरी एक फूड चेन के अंदर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, मूव करता जा रहा है। पहले ये ज़ूप्लैंक्टन में गया, फिर इसके बाद ये स्मॉल फिशेस में गया, फिर ये लार्ज फिशेस में गया, फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ी, ये डिकम्पोज हुआ और ये वापस से वहीं पहुंच गया। तो जब कोई भी पॉल्यूटेंट्स एक पूरी फूड चेन के अंदर मूव करता है, हम उसे बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और जब किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर या स्पीशीज के अंदर रह जाता है, हम उसे बोलेंगे बायोएक्यूमुलेशन। जैसे बायोएक्यूमुलेशन का सिंपल एग्जांपल है, मान लो कि किसी एक सिंपल ऐसे फिश ने खाया, ये उसके अंदर था, हमने 2 महीने के बाद देखा इसकी कंसंट्रेशन फिर बढ़ गई और फिर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, हम उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोएक्यूमुलेशन। ओके, तो ये था पॉल्यूटेंट्स का मतलब, कोई भी पॉल्यूटेंट जो कि हार्मफुल है, जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है, जो कि सिर्फ किसी लिपिड्स या किसी भी फैट में ही सॉल्युबल हो सकते हैं, वहां जाके स्टोर हो सकते हैं। और ट्रॉपिकल लेवल का मतलब यानी कि वो पॉल्यूटेंट्स एक ट्रॉपिकल से लेवल दूसरे ट्रॉपिकल लेवल के अंदर मूव कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, हम उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल। थैंक यू। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे, बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है, उससे पहले हम समझते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब हुआ आपका लिविंग बीइंग्स, जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब इसका सोर्स, जितने भी आपकी केमिकल साइकिल मूव करती है उसके सोर्सेज क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे किसी की बात की कि कोई ऐसा साइकिल है जिसके सेडिमेंट से उसके न्यूट्रिएंट हमें रॉक के थ्रू मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी और तरीके से, उसे हम बोलते हैं जियो। और इनके बीच में इस साइकिल का जो सर्कुलेशन होता है, जब वो एक केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे होते हैं, तब हम उसको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल बेसिकली जो हमने डिवाइड की हुई है वो 5 टाइप्स में डिवाइड करी हुई है। सबसे पहले हो गई आपकी कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इसके बाद आती है आपकी सल्फर, और एक आती है आपकी फॉस्फोरस साइकिल। इन पांचों साइकिल में डिफरेंस क्या है, अगर मैं आपसे बात करूं तो इन जो हमारी जो 3 साइकिल स्टार्टिंग की, कार्बन, वाटर, नाइट्रोजन, इनको हम बोलते हैं गैसियस साइकिल, और हम इसको बोलते हैं सेडिमेंट साइकिल। यानी कि इस साइकिल के जो कार्बन, वाटर और नाइट्रोजन का जो सोर्स है, रिजर्वायर, वो बेसिकली किसी गैसियस फॉर्म में, इसलिए हम इसको गैसियस साइकिल काउंट करते हैं। और वाइल जब हम सल्फर और फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं तो इनके साइकिल के जितना भी इसका रिजर्वायर है वो बेसिकली कोई सेडिमेंट बेसिस पे है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे बात करी कि कोई सल्फर रॉक है या कोई फॉस्फोरस रॉक है, हमें ये पूरे के पूरे जो हमारे एक साइकिल बनी हुई है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वहाँ पे इस पूरे न्यूट्रिएंट का जो सर्कुलेशन है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, इसका जो सोर्स है वो आया हमारे किसी कोई रॉक के बेसिस पे। जबकि जो हम गैसियस साइकिल पढ़ते हैं, यहाँ पे जितना भी इसका सोर्स है वो हमारे एनवायरनमेंट से है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के 5 डिफरेंस है। अगर मैं आपसे बात करूँ गैसियस साइकिल को, तो गैसियस साइकिल को प्योर फॉर्म ऑफ साइकिल भी बोलते हैं, वाइल जब हम सेडिमेंट साइकिल की बात करते हैं इसे हम इम्प्योर फॉर्म बोलते हैं। ये इम्प्योर फॉर्म और ये प्योर फॉर्म क्या होता है, जितने भी आपकी गैसियस साइकिल से इसे प्योर फॉर्म बोलते हैं, एक्सेप्ट अगर मैं आपसे बात करूँ कार्बन की, कार्बन को प्योर और इम्प्योर फॉर्म दोनों फॉर्म में काउंट किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने आपसे बात करी वाटर साइकिल की या नाइट्रोजन साइकिल की, अगर इस पूरी साइकिल का सर्कुलेशन एक टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड में कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, उसे हम प्योर फॉर्म में बोल रहे हैं। यानी कि कहीं भी जाके स्टोर नहीं हो रहा है। आप जैसे कि अगर मैंने आपसे बात करी ओशन से लेके एटमॉस्फेयर में पहुंचना, फिर किसी प्लांट्स के थ्रू उसका डिकम्पोज होना, वापस उसी साइकिल में उसको सर्कुलेट करना, ये सारी साइकिल आपकी प्योर फॉर्म में होती है। लेकिन जब हम सेडिमेंट्स की बात करते हैं, इम्प्योर साइकिल की फॉर्म की बात करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस आता है कि जितने भी आपके ये न्यूट्रिएंट है, ये कहीं ना कहीं मिलियंस टाइम तक किसी ना किसी रूप में स्टोर हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे सल्फर साइकिल की बात करी, या जैसे हमने कार्बन की बात करी, कार्बन हमारे यहाँ CO2 के बेसिस पे भी आ रहा है, ठीक है, जितने भी फॉसिल फ्यूज है या फॉरेस्ट का बर्न होना हो गया एग्जाम्पल, वहाँ से भी कंबशन प्रोसेस के कारण भी आपको कार्बन मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा में हमने देखा होगा कि जो हमारा कार्बन है ये कहीं ना कहीं अर्थ के सरफेस के अंदर कोल के फॉर्म में भी स्टोर है। तो यानी कि ये इम्प्योर फॉर्म में भी है, जो सालों बाद, मिलियंस टाइम के बाद हमें मिलता है। तो वो चीज़ें, वो जितने भी साइकिल्स जो कि जो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे यहाँ पे इम्प्योर फॉर्म में स्टोर है और हमें बड़े लाइफ टाइम पीरियड के बाद मिल रहे हैं, हम उन्हें इम्प्योर फॉर्म में काउंट करते हैं। और वो साइकिल्स जो कि एक सर्कुलेशन बनाई हुई है, कंटिन्यूसली चल रही है, उसे हम प्योर फॉर्म में काउंट करते हैं। तो ये हमारी 5 बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं।
मैंने जैसे आपको सेडिमेंट का और इसका बताया, आपको इनके रिजर्वायर के बारे में याद रखना है कि जितने भी सल्फर और फॉस्फोरस साइकिल होते हैं, इसके जो रिजर्वायर है वो हमारे अर्थ क्रस्ट है, यानी कि रॉक के फॉर्म में हमें मिलेगा। लेकिन जितनी भी हमारी जियोकेमिकल साइकिल्स में जितनी भी हमारी गैसियस साइकिल होती है, ये हमें हमारे इन्वायरमेंट के रूप में, इन्वायरमेंट से ही मिलते हैं। तो ये आपके बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं।